प्यारे बच्चों एवं साथियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो अप्लाइड केमिस्ट्री का वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है फ्यूल। फ्यूल सभी लोग जानते हैं कि फ्यूल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। फ्यूल को ईंधन कहते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास जितनी गाड़ियां हैं उन सब में फ्यूल का उपयोग किया जाता है। तो आज हम फ्यूल की डेफिनेशन बताएंगे, टाइप्स बताएंगे और उनके करैक्टरिस्टिक भी बताएंगे कि कौन सा आइडियल फ्यूल हो सकता है। तो पहले परिभाषा की बात करते हैं कि फ्यूल की परिभाषा क्या हो सकती है। तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि वे पदार्थ जिनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, क्योंकि ऑक्सीजन या एयर कह दीजिए, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, तो परिभाषा कैसे जाएगी कि वे पदार्थ जिनको एयर अथवा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसे पदार्थों को हम फ्यूल कहते हैं। कि वे पदार्थ, देखो लिखा भी हुआ है कि वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। रिएक्शन से देख लीजिए, फ्यूल कोई भी पदार्थ हो सकता है प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या किया, इसको जलाया गया, दहन किया गया, कंबशन किया गया है, तो क्या मिला, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, शेष बच जाएगा और हीट या एनर्जी प्राप्त होगी और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो वे पदार्थ जिनको ऑक्सीजन या एयर की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा या ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ऐसे पदार्थ फ्यूल कहलाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल करना है कि फ्यूल कितने प्रकार के होते हैं। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर फ्यूल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल की परिभाषा आप जानते हैं कि वे फ्यूल जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सॉलिड फ्यूल कहलाते हैं। वे फ्यूल जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सॉलिड फ्यूल कहलाते हैं। सॉलिड फ्यूल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी फ्यूल और एक होता है सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल को नेचुरल फ्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि वे फ्यूल जो नेचर से प्राप्त होते हैं वो प्राइमरी फ्यूल कहलाते हैं। सेकेंडरी फ्यूल वे फ्यूल होते हैं जो मानव द्वारा आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, तो उनको हम सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। तो सॉलिड फ्यूल है कि वे फ्यूल जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उनको सॉलिड फ्यूल कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक आपका नेचुरल फ्यूल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फ्यूल। नेचुरल फ्यूल को हम प्राइमरी फ्यूल भी कहते हैं और आर्टिफिशियल फ्यूल को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं। तो सॉलिड में जो प्राइमरी फ्यूल या नेचुरल फ्यूल होते हैं वो वुड हो सकता है, कोल हो सकता है, डंग हो सकता है, और सेकेंडरी फ्यूल में या आर्टिफिशियल फ्यूल में वुड, कोक या कोल हो सकता है। तो हमने सॉलिड फ्यूल के बारे में बता दिया है। अब बता रहे हैं कि लिक्विड फ्यूल क्या होते हैं। आप बता सकते हैं कि वे फ्यूल जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लिक्विड फ्यूल कहलाते हैं। और लिक्विड फ्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सेकेंडरी फ्यूल और दूसरा प्राइमरी फ्यूल। तो प्राइमरी फ्यूल को हम नेचुरल फ्यूल भी कहते हैं और सेकेंडरी फ्यूल को आर्टिफिशियल फ्यूल भी कहते हैं। जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो सेकेंडरी फ्यूल होते हैं और जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो हमारे प्राइमरी फ्यूल होते हैं। तो लिक्विड फ्यूल में प्राइमरी फ्यूल या नेचुरल फ्यूल आपका है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल, और सेकेंडरी फ्यूल या आर्टिफिशियल फ्यूल में है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, एलपीजी, ईटीसी। ये सब क्या है? सेकेंडरी फ्यूल है लिक्विड के। अब आपका थर्ड पॉइंट आता है गैसियस फ्यूल। तो इसकी भी परिभाषा सेम होगी कि वे फ्यूल जो गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं गैसियस फ्यूल कहलाते हैं। इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है,
एक प्राइमरी फ्यूल या नेचुरल फ्यूल और दूसरा सेकेंडरी फ्यूल या आर्टिफिशियल फ्यूल या मैन मेड फ्यूल। तो आर्टिफिशियल फ्यूल को हम सेकेंडरी फ्यूल कहते हैं और नेचुरल फ्यूल को हम प्राइमरी फ्यूल कहते हैं। तो गैसियस फ्यूल में देखिए प्राइमरी फ्यूल या नेचुरल फ्यूल कौन है, नेचुरल गैस आता है, और सेकेंडरी फ्यूल के अंतर्गत या आर्टिफिशियल फ्यूल के अंतर्गत ऑयल गैस, वाटर गैस या प्रोड्यूसर गैस या बायो गैस आती है। अब हमको बताना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक आइडियल फ्यूल के गुणधर्म क्या हो सकते हैं, किसको हम आइडियल फ्यूल कह सकते हैं और किसको आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते हैं। तो कई सारी प्रॉपर्टी होती है आइडियल फ्यूल की। तो इसमें आपको पहला पॉइंट बताया गया है कि आइडियल फ्यूल चीपेस्ट और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, चीपेस्ट माने सस्ते होने चाहिए और इजीली अवेलेबल आसानी से प्राप्त हो जाने चाहिए। अगर कोई फ्यूल आसानी से प्राप्त नहीं होता है तो हमारे लिए आइडियल फ्यूल नहीं होगा, अगर महंगा होगा ज़्यादा तो भी हमारे लिए आइडियल फ्यूल नहीं होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आइडियल फ्यूल चीपेस्ट और इजीली अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी बात है कि कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होनी चाहिए। आइडियल फ्यूल है तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होना चाहिए, ऊष्मीय मान उसका अधिक होना चाहिए। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि अगर फ्यूल को दहन करें, अगर फ्यूल को जलाएं तो राख कम बचनी चाहिए, धुआं कम निकलना चाहिए और हानिकारक गैसों का उत्पादन कम से कम मात्रा में होना चाहिए। तो ऐसा फ्यूल हमारा आइडियल फ्यूल कहलाएगा। और बताया गया है कि आइडियल फ्यूल का दहन आसानी से होना चाहिए। अगर आसानी से होगा दहन तो अच्छा फ्यूल होगा, आइडियल फ्यूल होगा। अगर वो जल ही नहीं पा रहा है तो वो आइडियल फ्यूल हमारा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि जलन बिंदु कम होना चाहिए। इसका प्लस पॉइंट है फ्यूल का, वो हमेशा कम होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो जल्दी जल जाएगा और कम फ्लैश पॉइंट होगा तो वो जल्दी नहीं जलेगा। और फ्लैश पॉइंट अगर पता हो तो आग से होने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है। अगला पॉइंट बताया है कि इन्वायरमेंटल को कम से कम नुकसान होना चाहिए, कि जब फ्यूल का दहन करें तो ऐसी गैसेस का निर्माण नहीं होना चाहिए जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। और सबसे पहले लास्ट पॉइंट है कि इनका दहन, जो आइडियल फ्यूल होता है उनका दहन कंट्रोल में होना चाहिए। अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमने जला तो लिया है लेकिन अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बंद नहीं कर पा रहे, तो अच्छा फ्यूल नहीं होगा, उससे घटनाएं बहुत सारी हो जाएंगी। तो आज के टॉपिक में बताया, फ्यूल की परिभाषा बता दी कि फ्यूल क्या होते हैं। तो आपने बता दिया कि फ्यूल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलाने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। और फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में बताया है, फिजिकल स्टेट के बारे में बताया आपने कि फ्यूल 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी फ्यूल, एक सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी फ्यूल को हम कहते हैं नेचुरल फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल या मैन मेड फ्यूल कहते हैं। आपने सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल बता दिए थे। प्राइमरी फ्यूल में वुड, कोल, डंग है, और सेकेंडरी फ्यूल में क्या है आपका, वुड, कोक और कोल है। लिक्विड फ्यूल में प्राइमरी फ्यूल में क्या है, पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है। आर्टिफिशियल या सेकेंडरी फ्यूल में क्या है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, एलपीजी, ईटीसी। गैसेस फ्यूल में आपका नेचुरल फ्यूल क्या है, आपका नेचुरल गैस है, इसको हम प्राइमरी फ्यूल कह सकते हैं। आर्टिफिशियल फ्यूल क्या है, ऑयल गैस है, वाटर गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, बायो गैस है। कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी थी कि फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, तो आपने बताया कि आइडियल फ्यूल चीपेस्ट और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया था कि आइडियल फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट बताया था कि आइडियल फ्यूल का दहन करने पर राख, धुआं और हानिकारक गैसों का उत्पादन कम से कम होना चाहिए। अगला पॉइंट बताया था कि आइडियल फ्यूल का दहन आसानी से होना चाहिए। अगला पॉइंट बताया है कि आइडियल फ्यूल का ज्वलन बिंदु या फ्लैश पॉइंट कम होना चाहिए। और लास्ट है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम से कम नुकसान होना चाहिए, कि दहन करेंगे जब फ्यूल का तो पर्यावरण को कम से कम नुकसान होना चाहिए।
और लास्ट पॉइंट है कि आइडियल फ्यूल का दहन कंट्रोल में होना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक था। फ्यूल वेरी इंपॉर्टेंट है हर क्लासेस के लिए, चाहे वो पॉलिटेक्निक के हो या अन्य ब्रांचेस के स्टूडेंट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।